दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन। आंदोलन के बाद संघर्ष जारी रहा और यह संघर्ष धीरे धीरे हिंसात्मक रूप ले लिया। और जब हिंसात्मक रूप लिया तो उसका परिणाम यह निकला कि भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी को मजबूरन होकर इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं यह मुझे संदेह का विषय लग रहा है कि अचानक से 4 महीना पहले एक सोशल मीडिया पर व्यंग्यात्मक पार्टी बनती है काकरोच जनता पार्टी, और उसके फाउंडर दिप्के जी हैं। अभिजीत दिप्के 3 महीना बाद 4 महीना बाद जब भारत लौटते हैं तो वो ऐलान करते हैं कि मुझे शिक्षा मंत्रालय के मंत्री का इस्तीफा चाहिए, क्योंकि शिक्षा पे हो रही है लगातार पेपर लीक के मामले से और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़, काफी बच्चों ने इसमें आत्महत्या भी कर लिया। उसको देखते हुए उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें उनका साथ सोनम वांगचुक सर जी ने भी दिया। बाद में धीरे धीरे देश के तमाम बड़ी हस्तियों ने भी साथ देना शुरू कर दिया। तो ये 4 महीने में वो भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उन्हीं के मंत्रालय के और वो भी आरएसएस के एक बहुत बड़े माने जाने वो व्यक्ति हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका इस तरीके से इस्तीफा देना कहीं ना कहीं संदेह का विषय है। बहरहाल अब मैं ये कहना चाहता हूं कि देश की जनता, देश की युवा धर्मेंद्र प्रधान जी से इसलिए इस्तीफा की मांग किया क्योंकि उनसे उनके मंत्रालय सही से दायित्व उन्होंने कर नहीं पाया। अपने मंत्रालय का लगातार शिक्षा पे हो रहे सवाल का जवाब वो दे नहीं पाए, भ्रष्टाचार का मुद्दा रहा शिक्षा को लेकर, तमाम ऐसी चीजें रही जिसका वो दायित्व निभा नहीं पाए। लेकिन मैं बोलना चाहता हूं कि जब श्री धर्मेंद्र प्रधान जी अपने मंत्रालय का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं तो देश की जनता उनसे इस्तीफा की मांग किया, उन्होंने इस्तीफा दिया। ठीक उसी प्रकार इस देश में लगभग 2014 से 2026 के बीच में 6 बड़े आतंकवादी हमले हुए और छोटे मोटे मिला के तो लगभग 2200-2500 आतंकवादी हमले हुए, जिसमें हमारे देश के कई लोग शहीद हुए, उसमें जिसमें जवान भी रहे, जनता भी रही, ये लोग शहीद हुए। तो जब धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफा इसीलिए मांगा गया क्योंकि उनकी शिक्षा पे जो पकड़ नहीं रही है उसका अच्छे से उन्होंने निर्वहन नहीं कर पाया। तो ठीक उसी प्रकार से रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय माननीय अमित शाह जी और माननीय राजनाथ सिंह जी भी तो अपने विभाग का सही निर्वहन नहीं कर पाए, तभी तो ये आतंकवादी हमला हुआ देश में। तो मेरा ऐसा मानना है जब धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफा मांगा जा सकता है तो गृह मंत्री से भी इस्तीफा मांगा जा सकता है और रक्षा मंत्री से भी इस्तीफा मांगा जा सकता है। तो अगर ये देश को अगर सुधार नहीं है तो पूरे सिस्टम को खत्म करना पड़ेगा। आप एक व्यक्ति का इस्तीफा मांग के देश को सुधार नहीं सकते हैं। एक गया सांप ना तो दूसरा आया है नागनाथ, कोई ये नहीं है, कोई दूध का धूला नहीं है। अगर आपको देश को वास्तविकता ये फंगस से हटाना है तो आपको जिसके विभाग में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, करप्शन और जो मंत्री अपने विभाग का सही से दायित्व नहीं निभा पाया उन सबसे आप इस्तीफा की मांग रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।